राधे राधे दोस्तों, एक और कथा के साथ। क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने फल्गु नदी, गाय, कौवा, ब्राह्मण को श्राप क्यों दिया? नहीं जानते तो आइए जानते हैं। आइए इस कथा को सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में राम राम जरूर लिखिएगा। इसके पीछे का यही कारण है कि आज भी गया के तुलसी का पेड़ नहीं लगता है। उनको यह श्राप है। और कभी ब्राह्मण संतुष्ट क्यों नहीं होता है? कौवा क्यों लड़ झगड़ कर ही खाता है? गया में फल्गु नदी क्यों केवल नाम की ही नदी है? उसमें पानी क्यों नहीं रहता है? इसकी कथा बेहद ही रोचक है। कौवा, तुलसी को और ब्राह्मण को माता सीता ने क्यों श्राप दिया? आइए इसके बारे में कथा सुनते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान पितृपक्ष के समय गया में अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए, अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को कुछ सामान लाने के लिए कहा, तो राम और लक्ष्मण सामान लेने के लिए नगर की ओर चले गए और सीता वहाँ बैठी इंतजार कर रही थी। काफ़ी देर हो रहा था और ब्राह्मण भाग रहे, समय निकला जा रहा है, श्राद्ध कर्म हो जाना चाहिए। ये सुनकर माता सीता की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। उसी समय उनको आभास ऐसा लग रहा था कि राजा दशरथ कुछ कह रहे हों। पिंडदान का समय बीता जा रहा था। माता सीता असमंजस में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। माता सीता ने समय की महत्वता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण, कौवा और वटवृक्ष को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान से किया। इस क्रिया के बाद जैसे उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आ गए और पिंडदान के विषय में पूछा। इस समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना सामान के और बिना पुत्र के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा, यहाँ उपस्थित फल्गु नदी, ब्राह्मण, कौवा, वटवृक्ष, गाय, यहाँ सब साक्षी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। भगवान इन सब से पिंडदान किए जाने की बात पूछी तब भगवान के डर से सबने झूठ बोल दिया। फल्गु नदी, गाय, कौवा, ब्राह्मण और तुलसी, इन पांचों ने भगवान के सामने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा यहाँ कोई पिंडदान नहीं हुआ है। तब वटवृक्ष ने सच बोला। तब वटवृक्ष बोला, माता सीता ने सबको साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता को क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो आजीवन केवल नदी रहेगी, उसमें जल कभी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी गया में आज भी सूखी है। गाय को श्राप दिया कि वो पूजनीय होते हुए भी केवल तुम्हारे पिछले भाग का ही पूजा किया जाता है, इसलिए आज हिंदू धर्म में ही उनकी पूछ की ही पूजा होती है और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। और ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम्हें कितना भी मिल जाएगा तो कभी संतुष्ट नहीं होगा और तुम्हारी दरिद्रता ऐसी ही बनी रहेगी, तुम्हें संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। इसी कारण ब्राह्मण को चाहे कितना भी दान दक्षिणा दे दो, वह संतुष्ट नहीं होते हैं। और कौवे को श्राप दिया
कि तू हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाएगा। और तुलसी को श्राप दिया कि तू कभी भी गया की इस धरती में नहीं उगेगी। और यह बात सत्य है कि गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है। और वहीं बट वृक्ष को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो सत्य बोला था। माता सीता जहाँ इन पांचों को श्राप, झूठ बोलने के कारण श्राप दिया था, वहीं बट वृक्ष को आशीर्वाद भी दिया। वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी लंबी आयु रहेगी और तुम दूसरे को छाया प्रदान करोगे। पतिव्रता स्त्री तुम्हारा हमेशा सम्मान करेंगे, तुम पूजनीय होगे। इसलिए वट वृक्ष की पूजा आज भी होती है। भगवान राम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना